our last class, we discussed the T cell and B cell and the type of immunity presented by them. Okay, today we'll discuss rest portion of the immunity, that is active and passive immunity. And besides that, we'll discuss allergy, autoimmune disease, and some other things related to immunity. Let us first discuss active immunity. So, what is active immunity? This type of immunity is developed. It is developed when the body produces its own antibodies after exposure to antigen. After exposure to antigen. देखो ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ऑलरेडी आवर बॉडी इज हैविंग टी सेल एंड बी सेल, बट when it will produce the antibody, it will produce the antibody when any infection will be there. जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तभी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा. And then we say that our immune system is activated. So this type of immunity is known as active immunity, जो कि पैथोजन का इन्फेक्शन से एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. Let us see what are its characteristics. So this type of immunity is very slow, but it is long lasting. Okay, बहुत स्लो एक्शन दिखाता है, धीरे धीरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे फाइट करता है, बट इट लॉन्ग लास्टिंग. ये मेमोराइज कर लेता है उस रेस्पॉन्स को, उस एंटीजन को, और जब भी कोई सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो इमीडिएटली इट एक्ट्स. ओके, व्हाई? बिकॉज इट डेवलप्स मेमोरी. मेमोरी डेवलप्स. So these are the key features of this type of immunity. For example, natural infection, डे टू डे लाइफ में हमको जो इन्फेक्शन होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन. और दूसरा है आपका वैक्सीनेशन. ओके, वैक्सीन में भी हम क्या करते हैं, आइदर डेड पैथोजन या फिर वीक पैथोजन को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, सो दैट आवर इम्यून सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल रिलीज द पर्टिकुलर एंटीबॉडीज. ठीक है. नाउ कम टू द पैसिव इम्यूनिटी. Okay, so what is passive immunity? Passive immunity is the ready-made antibodies. मतलब ऑलरेडी हम, हो सकता है बाहर हमने बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से बनाया है, या फिर मदर के बॉडी से इन्फेंट को जा रहा है, तो ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज अगर बॉडी में जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. सो हियर रेडी-मेड एंटीबॉडीज are transferred to another person. ओके, और इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, लेकिन प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था, सो इसीलिए टाइम लग रहा था. लेकिन अभी क्या है, हम एंटीबॉडी क्योंकि बाहर से दे रहे हैं, सो इट प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन. and it is temporary.
ओके, बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट एक्टिवेटेड. हम बाहर से जितने देर तक देते रहेंगे उतने देर तक ही ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नो इम्यूनिटी, बिकॉज इट हैज नो मेमोरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, there are some natural passive immunity. So इसमें हम देखेंगे नेचुरल passive immunity. So why I am giving this heading, because you will get questions like नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है. ठीक है, सो नेचुरल में IgG, रिमेंबर it comes through placenta to fetus. ठीक है, when the fetus is in the mother's womb, that time IgG एंटीबॉडी मदर के बॉडी से फीटस के बॉडी में जाता है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. सो इट इज टेम्पररी. आफ्टर बर्थ there will be no IgG in the baby's body, so such type of immunity will not be there, so it is temporary. Okay, next, second one is IgA through mother's colostrum. So colostrum, what is colostrum you all know, so I am not repeating this. So this is through mother's colostrum. IgA, remember the IgA antibody is transferred to the baby through mother's milk. Okay, during the first few days. Now come to the artificial passive immunity. Artificial passive immunity. तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में देखो आपका है एंटी स्नेक वेनम इन केस ऑफ स्नेक बाइट. जब स्नेक बाइट करता है, स्नेक काट लेता है, तो वी कैन नॉट वेट फॉर द एक्टिव इम्यूनिटी. ऐसा नहीं कि हम वैक्सीन देंगे फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तब तक पूरा जहर हमारे बॉडी में फैल चुका होगा एंड इट विल बी फैटल. सो इसीलिए इन दिस केस व्हाट वी डू, anti-snake venom. So these are prepared already available antibodies are there which are injected into the body so that immediate immunity will be provided against the snake venom. Similarly, anti-tetanus serum. So this is also contains the ready-made antibodies. Okay, and it is injected to develop immunity, not to develop, to provide immunity. develop हो गया मतलब एक्टिव हो गया. so to provide immunity against the tetanus. Okay, then antitoxins. Similarly anti rabies. ये सारे जो होते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टू गिव इमीडिएट and temporary immunity to our body. So that's why they are known as passive immunity, because they are passively injected into our body. Now let us see what are the differences between active and passive immunity. ये लाइन टेढ़ा हो गया. So active and passive immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? Here body makes the antibodies, but here ready-made
antibodies are given. Okay, it is slow in action. This one first. Slow in action. This is immediate action. ठीक है, ये स्लो एक्शन दिखाता है, ये इमीडिएट एक्शन. देन एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज टेम्पररी. देन मेमोरी प्रेजेंट. हियर नो मेमोरी. Okay, so these are the differences between active and passive immunity. Now come to vaccination. Vaccination is a type of active immunity. So now come to vaccination. What is vaccination? So this is the administration of weakened or dead pathogens or antigenic protein to activate the body's immunity. तो इस केस में क्या किया जाता है, आपका वीकेंड पैथोजन, कोई पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है, एक पर्टिकुलर डिजीज का. देखो, वैक्सीन हमेशा एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है. इट विल नॉट एक्ट अगेंस्ट ऑल द डिजीज, ऑल द इन्फेक्शंस. सो जिस पैथोजन के अगेंस्ट में हम वैक्सीन दे रहे हैं, उस वैक्सीन में वीकेंड पैथोजन होता है, या तो फिर डेड पैथोजन होता है, या फिर एंटीजन प्रोटीन. ठीक है, एंटीजन प्रोटीन किस केस में दिया जाता है, वायरस केस में. वायरस केस में क्या होता है, उसका जो प्रोटीन कोट होता है, उस दैट इज द एंटीजन फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो वही एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में. तो अभी हम वैक्सीन में पढ़ रहे थे, क्या डेड एंड वीकेंड पैथोजन को ही दिया जाता है, बट एंटीजन प्रोटीन को भी क्यों दिया जाता है? बिकॉज सी, योर एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द substance that has been injected, and accordingly it produces the say antibody. Okay, the immune system produces the antibody. Okay, it will not understand the anatomy or the physiology of that organism. Okay, now how it acts. It works on the principle of, see, I am giving separate heading so that it will be easier for you to remember. Okay, so just a minute. Now it is based on the principle, based on immunity memory. इम्यून मेमोरी के ऊपर डिपेंड बेस करता है, एंड इट वर्क्स लाइक दैट. अभी ये काम कैसे करता है, कम टू द वर्किंग. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है आपका, वैक्सीन एंटर्स द बॉडी. ओके, वैक्सीन में हमने क्या दिया, वीक और डेड पैथोजन. सो नाउ एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड. कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आपका टी सेल या फिर बी सेल, एंड जनरली बी सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज. देन antibodies produced and memory B cell, B and T cell formed. Okay, so what happened, the antigen is
recognized by our immune system means what? T cell and B cell. By recognized by T and B cell. ठीक है. Now T and B cell, especially the B cell, will produce the antibodies. Then why I am writing T cell? Because the T helper cell will help the B cell to produce the antibodies. Okay. Then what happens? Because it has been memorized, जब ये T cell B cell divide करेंगे तो daughter cells will memorize the responses. Okay. And now what will happen? Future infection destroyed immediately. ओके. सो अगर आपको वर्किंग ऑफ वैक्सीन पूछा गया, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ वैक्सीन, सिंपली गिव दिस फ्लो चार्ट. नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क. कोई भी आधा मार्क भी आपका नहीं काट सकता. ठीक है. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वैक्सीन. What are the different types of vaccine? Live attenuated vaccine, मतलब जिंदा है लेकिन हमने उसको वीक बनाया है. देन कील्ड वैक्सीन, कील वैक्सीन में हम क्या करें? डेड पैथोजन को दे रहे हैं. देन टॉक्सोइड वैक्सीन, जैसे एक लेस टॉक्स, जैसे हमने बोला प्रोटीन कोट, सो दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. देन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. सो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में. उस टेक्नोलॉजी से कुछ प्रोटीन बनाए जाते हैं, उस प्रोटीन को एंटीजन के रूप में भेजा जाता है बॉडी में. सो हियर विल डिस्कस सम एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज हेपाटाइटिस बी वैक्सीन. Okay, so this hepatitis B vaccine produced using recombinant DNA technology. In East. तो ये जो है, okay, sorry, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम ये डिटेल्स में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में. बट फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट रिमेंबर दैट इट इज the vaccine for hepatitis B is produced by using the recombinant DNA technology in yeast. Okay, for this purpose bacteria are also used, fungus are also used, but here we have for production of this antibodies or the vaccine, the yeast is used. Okay, now come to the next point, that is immunization. So what is immunization? The immunization is of two types. See, the process or the method by which the immune system is worked, is made to work, is known as immunization. तो फिर ये immunization कितने तरह का होगा? This immunization is of two types. दो है. क्या है आपका? Active immunization, active immunization, passive immunization. ओके, सो एक्टिव में क्या है? हम इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए क्या देते हैं? इसमें
वैक्सीन. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. देन पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट, जो आपका पैसिव इम्यूनिटी है, जिस उसका जो जो एग्जाम्पल है आप यहां दे दोगे. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलर्जी. So what is allergy? Allergy is an exaggerated immune response to harmless substance. ओके. ये क्या होता है आपका, या फिर आपका और पैथोजन. देखो, एक्सागरेटेड मतलब हाइपर, मतलब hyper sensitive immune response. Your immune system is more sensitive and it acts against the harmless substance as well as the pathogens. जैसे अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने क्लास पूरे होल क्लास को डांटा, किसी चीज को, किसी गलती को लेकर पूरे क्लास को डांटा, तो उसमें क्या होगा, कुछ बच्चे न्यूट्रल होंगे, दे विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल बिहेव नॉर्मली. कुछ बच्चे होंगे जो कि रोना शुरू करेंगे कि हमने, मैडम ने हमको इतना डांट दिया, ये कर दिया. सो दैट इज द एक्सागरेटेड रेस्पॉन्स, बढ़ा चढ़ा के रेस्पॉन्स देना. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं एलर्जी. मतलब इसका मतलब उसको मैं पसंद नहीं आई, मैंने जो बातें बोली वो पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने क्या किया, एग्जागरेटेड, बढ़ा चढ़ा के अपना रेस्पॉन्स दिखाया, रोना शुरू किया, ताकि अब फर्दर मतलब मैं सोचूं बोलने से. बट ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, सो आई विल थिंक, बट द पैथोजन और द any other substance, they will not think about it. So allergens, the allergy will be repeated. Okay, so I think you follow it. Exaggerated immune response क्या है? ठीक है. Now, जिससे आपका, जिसके अगेंस्ट में आप एग्जागरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स दिखा रहे हो, हम उसको बोलते हैं एलर्जेंस. सो एलर्जेंस क्या है? द सब्सटेंसेस अगेंस्ट व्हिच आवर बॉडी shows exaggerated response. ओके. तो ऐसे कुछ एलर्जन का मैं एग्जाम्पल दूंगी. सॉरी, एग्जाम्पल्स, पोलन ग्रेन्स. देखो, अस्थमा एक ऐसा इज अ डिजीज which is caused due to allergy. Pollen grains, dust mites. एक्चुअली हम सोचते हैं कि डस्ट के वजह से हमको एलर्जी होता है. एक्चुअली डस्ट में ना एक बहुत छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो हम देख नहीं पाते, उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है. देन एनिमल डेंडर, देन फंगल स्पोर्स. ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमारे एलर्जी होती है. ठीक है. नाउ कम टू, कौन सा एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होता है? एंटीबॉडी इन्वॉल्व्ड is IgE. Remember children, IgE. In my previous class, I have given you the list of antibodies and where they are present and in which, and or where they are present and where they act.
Okay. Now, during this, why this allergic reaction is shown? This is because of the chemical released. So, what chemicals are released? The chemical released are histamine and serotonin. Okay, so these two are released from the mast cell. Remember, mast cell. Okay, यहाँ से रिलीज होता है एंड दे शो द सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देता है? डिफरेंट एंटीजेन के लिए डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, बट कॉमन जो सिम्टम्स है वो है स्नीजिंग, रनी नोज, watery eyes, wheezing, difficulty in breathing, and skin rashes and inflammations. ओके, सो ये कुछ सिम्टम्स है. इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे म्यूकस, ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होना. ठीक है, ये सब. तो अभी हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सो इसमें क्या किया जाता है, हमको पता नहीं चलता कि आप किस एलर्जन के अगेंस्ट में आपका बॉडी एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स दिखा रहा है. तो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जन को लेते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस इट इनटू द बॉडी टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एलर्जन्स. सो हियर small amount of allergens are introduced to identify the causative allergens. ओके, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? To make your learning easier, I am making it point wise. Okay, so here we can take antihistamines because histamine causes allergy. Antihistamines, adrenaline, steroids. ठीक है. अच्छा, ये हो गया आपका एलर्जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी. Autoimmunity. What is this autoimmunity? It is a condition in which the immune system attack its own body cell. तो ये देखो, जनरली क्या होता है, बाहर से अगर कोई पैथोजेन या फिर एनी सब्सटेंस या फिर कोई दूसरा सेल अगर बॉडी में एंटर करता है तो तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है. बट ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, खुद का सेल और बाहर से आता हुआ सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. ठीक है, और जिसके वजह से ये क्या करता है, खुद के बॉडी के सेल को अटैक करने लगता है, खुद का जो अच्छे सेल है उनको भी वो डैमेज करने लगता है, मारने लगता है. सो ये होता क्यों है? द कॉज इज जेनेटिक फैक्टर.
So because it is caused due to genetic factor, or unknown environmental factor, so it cannot be cured. ये क्योर नहीं हो सकता. We can control it to some extent, but it cannot be cured. Okay, now come to the example. सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इसका होता है, आजकल लोगों में दिखाई देता है, रियूमाटोइड आर्थराइटिस. ओके, सो रियूमाटोइड आर्थराइटिस, लगभग हमारे 50% लोगों को रियूमाटोइड आर्थराइटिस दिखाई देता है. तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इम्यून सिस्टम. अच्छा, इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन्स, consists of lymphoid organs. I will tell you, I will explain you each and every one. The lymphoid tissue, white blood cell, then antibodies, and cytokine. ओके, अभी हम चलेंगे सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन्स में. सो व्हाट आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स? These lymphoid organs are of two types. Okay, so these lymphoid organs are primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है, दिस इज द ऑर्गन where the T and B cells are produced, attains maturity and differentiates. Okay, and secondary lymphoid organs are those organs where the T and B cell shows their action, जहां इनका shows their action. ओके, सो जहां इनका एक्शन दिखाई देता है. नाउ अभी हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. नाउ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है? ये प्रोड्यूसेस, इसमें हम एक है आपका, सबसे पहला है बोन मेरो. ओके, तो बोन मेरो का काम क्या है? प्रोड्यूसेस ऑल ब्लड सेल्स, produces lymphocytes, and maturation of B cell. ओके, सो ये हो गया आपका एक प्राइमरी lymphoid organ. The second one is thymus. Okay, so thymus
What happens here? Maturation of T cell. Located above heart. Large in children. And shrinken after puberty. तो इसका मतलब आपका जितना टी सेल बनना है वो आपका मतलब आफ्टर बर्थ ये ज़्यादा बनता है, बट धीरे धीरे आप जैसे बड़े हो जाते हो एंड व्हेन यू रीच द प्यूबर्टी इट श्रिंक्स, धीरे धीरे छोटा होता जाता है थाइमस, सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल विल बी लेस. बट टी सेल हमारे बॉडी में कम हो जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता. बिकॉज वॉट एवर टी सेल्स वेर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम दे डिवाइड and they maintain the number of T cell. Okay, now come to the secondary lymphoid organs. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या है? इसमें हमारा आएगा स्प्लीन, ये हर एक का आपको याद रखना है. स्प्लीन, ये व्हाट इज स्प्लीन? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. और इसका काम क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड, filters the blood, destroys microbes, stores RBC, contain lymphocytes. लिम्फोसाइट्स मतलब आइदर बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट होते हैं जो कि यहाँ पर इम्यून रेस्पॉन्स दिखाते हैं. ठीक है, इसीलिए आपको स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. ओके, द नेक्स्ट वन इज lymph node. lymph nodes. तो these lymph nodes, their function is to they trap the microbes. माइक्रोब्स को ट्रैप करके रख देते हैं. एंड लिम्फोसाइट जो यहाँ पर आते हैं, मैंने क्या बोला आपको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम है कि जो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बने हैं वो आपके इस जगह पर एक्ट करते हैं. सो हियर द lymph node activate the lymphocytes. Okay, and it also shows it initiates immune response. Okay, so these are the function of your lymph node. And besides this, other secondary or lymphoid organs are other secondary lymphoid organs. क्या क्या है आपका? टॉन्सिल, पेयर स्पेस जो कि इंटेस्टाइन में होता है, अपेंडिक्स, ये है आपकी लिम्फोइड ऑर्गन. अभी इसमें हम देखेंगे और एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज माल्ट. ओके, माल्ट क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है, तो ये एक होता है जो म्यूकोस जहाँ जहाँ रिलीज होता है ना, वहीं पर जो म्यूकोसल टिश्यू होते हैं उसमें आपका the lymphoid tissues are present and they show the immune response. So
they are present in respiratory tract, digestive tract, and urinogenital tract. ओके इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट फॉर्म्स नियरली 50% of total lymphoid tissue, and it protects the mucosal surface. जहाँ जहाँ म्यूकस लाइनिंग होता है वहाँ इन्फेक्शन को रोकता है. ठीक है, म्यूकोसल सरफेस फ्रॉम इन्फेक्शन. Okay, so this is all about immunity. So in next class we'll discuss about the HIV and cancer, some diseases, lifestyle diseases, as well as some other infections and other topics. Okay, till then bye bye, thank you. बच्चों मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखो ये जो मैं दे रही हूँ टू मेक योर लर्निंग ईजियर. ठीक है, इसको पूरा पॉइंट वाइज दे रही हूँ, फ्लो चार्ट में दे रही हूँ. आप एग्जाम में ऐसे आंसर लिखोगे तो आपको कोई 1/4 मार्क भी नहीं काट सकता. सो प्लीज 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 गो थ्रू द वीडियो, मेक द नोट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ. okay, and if it is very helpful for द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट. मैं जिस वे में दे रही हूँ आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए. ठीक है, और आजकल आप जानते हो कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. प्लीज गो थ्रू द वीडियो properly and prepare yourself. Okay, thank you.